नमस्कार। अवध तथागत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है एलएलबी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको हम बता दें, एलएलबी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है ये क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू विधि, हिंदू लॉ। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये हिंदू लॉ लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू का तात्पर्य उन सभी लोगों से है जो हिंदू माता पिता से पैदा होते हैं और जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और धर्म में आते हैं और वे हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनकी बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। वे लोग निम्न हैं: धर्म से हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ब्रह्मा, आर्य समाजी और लिंगायत, तो जो मूल रूप से हिंदू थे किंतु अब दूसरी धार्मिकता में विश्वास करते हैं और वर्तमान हिंदू विवाह, हिंदू उत्तराधिकार तथा दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण आदि अधिनियम के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा सिखों को भी हिंदू शब्द के अर्थ में के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है और वे अब इन्हीं अधिनियमों में उल्लिखित कानूनों में प्रशासित होंगे। वे आदि निवासी जो हिंदू हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय के पेरुमल बनाम पेन्नुस्वामी 1971 SC 2352 के बाद में यह भी निर्धारित किया गया कि कोई दूसरे धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है तो वह हिंदू माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया 1971 SC 2352 के बाद में यह भी निर्धारित किया गया दोस्तों कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है दोस्तों, अपनी इच्छानुसार यदि स्वीकार करता है दोस्तों, तो वह हिंदू माना जाएगा। किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव में नहीं दोस्तों, वह अपनी इच्छानुसार, सभी लोग दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्र हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है दोस्तों कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में है और वह हिंदू धर्म में आना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार, तो वह हिंदू धर्म को स्वीकार करता है तो वह हिंदू माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथा को समझाइए। प्रथा हमें ऐसे नियमों को बोध कराती है जो किसी निश्चित परिवार, विनिश्चय, समाज, वर्ग या निश्चित प्रदेश में अधिक दिनों में प्रयोग से विधि का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। प्रथा बंधनकारी प्रभाव रखती है। प्रथा तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थानीय प्रथा, वर्ग विशेष प्रथा और है दोस्तों किन्हीं रिवाजों की मान्यता हेतु अधोलिखित गुण आवश्यक। नंबर 1 इसमें भी होती है दोस्तों प्राचीनतम, निरंतरता, स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापना, युक्त पूर्ण औचित्य अथवा संगीतपूर्ण होना। तो दोस्तों प्रथा का मतलब होता है, प्रथा हमें ऐसे नियमों का बोध कराती है जो किसी निश्चित परिवार, विनिश्चित समाज, वर्ग या निश्चित प्रदेश में अधिक दिनों के प्रयोग से विधि का स्थान प्राप्त कर लेते हैं तथा प्रथा बंधनकारी प्रभाव रखती है। प्रथा तीन प्रकार की होती है: स्थानीय प्रथा, वर्ग विशेष प्रथा। प्रथा किन्हीं रिवाजों की मान्यता हेतु अधोलिखित गुण आवश्यक होते हैं: प्राचीनतम, निरंतरता, स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापना, युक्त पूर्णता, औचित्य अथवा संगीतपूर्ण होना भी अति महत्वपूर्ण होती है। प्रथा के अंतर्गत ये समझाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में वर्जित संबंध क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम में वर्जित संबंध क्या है? दो व्यक्ति वर्जित संबंध के अंदर कहे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दो व्यक्ति वर्जित संबंध के अंदर कहे जाएंगे। एक दूसरे का वंश परंपरा में पूर्वज है या एक दूसरे के वंश परंपरा में पूर्वज या संतति की स्त्री या पति था। एक दूसरे के भाई की या
पिता या माता के भाई की, या बाबा या दादी के भाई की स्त्री थी, या दोनों भाई और बहन, चाचा और भतीजी, बुआ और भांजा, या भाई और बहन के, या दो भाइयों के या दो बहनों के बच्चे। उक्त कथित संबंधों में निम्नलिखित प्रथा को शामिल है: सहोदर, सौतेले या अन्य सगा संबंधी, अवैध और रक्त संबंधी, रक्त या दत्तक संबंधी। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम में वर्जित संबंध का क्या तात्पर्य है दोस्तों? जैसा कि हम इसमें साफ तौर पे बता सकते हैं दोस्तों कि इसमें किसी चाचा के भाई, पापा के, बुआ और भांजा, या भाई और बहन या दो भाइयों के या दो बहनों के बच्चे। उक्त कथित संबंधों में निम्नलिखित संबंध शामिल है दोस्तों: सहोदर, सौतेले या अन्य सगा संबंधी, अवैध और रक्त संबंधी, रक्त या दत्तक संबंधी। इन सभी का तात्पर्य है दोस्तों कि हम इन सभी वर्जित संबंध के अंतर्गत हिंदू विवाह को नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपित्र कौन है? सपित्र कौन है? किसी व्यक्ति को दूसरे का सपित्र कहा जाएगा यदि वह पुरुष पक्ष के रक्त संबंध से या दत्तक ग्रहण से या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित है। स्मरण रहे कि यहाँ पर जो संबंध कहा गया है वह संबंध रक्त का है, ब्लड रिलेशनशिप, ना कि वैवाहिक संबंध। इस प्रकार एक हिंदू के पूर्वज और वंशज पुरुष पक्ष के उत्तराधिकार में आते हैं, और जो पुरुष पक्ष के दत्तक ग्रहण द्वारा परिवार में आते हैं वे सपित्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोत्रज सपिंड कौन है? गोत्रज सपिंड कौन है? मित्राक्षरा के अनुसार किसी व्यक्ति के गोत्र सपिंड निम्नलिखित है दोस्तों। नंबर 1, पुरुष शाखा में उसके 6 वंशज अर्थात पुत्र, प्रपौत्र इत्यादि। और नंबर 2 होता है दोस्तों, पुरुष शाखा में उसके 6 पूर्वज और प्रथम 3 की पत्नियां सम्मिलित हैं अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामह इत्यादि 1 से 6 तक, और उनकी पत्नियां माँ, पिता की माँ, पितामह की माँ आदि। पुरुष शाखा में उसके संपार्श्विक 6 वंशज और प्रत्येक के 6 पूर्वज। नंबर 1 दोस्तों, चाचा की शाखा में चाचा, चाचा का लड़का, चाचा का नाती इत्यादि 1 से 6 तक। पितामह की शाखा में उनके चाचा तथा उनके 1 लड़के 1 से 6 तक। प्रपितामह की शाखा में उनके चाचा और उनके 6 वंशज। और धर्मपत्नी पुत्री और पुत्री का पुत्र। तो इसमें दोस्तों गोत्र सपिंड है इसका मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विवाह की वैधता के लिए अनिवार्य रीति रिवाजों का पालन। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 विवाह की वैधता के लिए आवश्यक कर्मकांड का उपबंध करता है। धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह के पक्षकारों में से किसी भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठित किया जा सकेगा, जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्तता 7 पद चलना आता है। वहाँ विवाह पूर्ण रूप से आवधिकार तब होता है जबकि वह 7वां पद चल लिया जाता है। जब दोस्तों वह विवाह पूर्ण तभी माना जाता है जब वह 7वां पद चल लिया जाता है। हिंदू के रीति रिवाज विवाहों में दोस्तों जब तक कि 7वां पद न चल लिया जाए हिंदू रीत की विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता है। विवाह की शर्तों के पूरा होने पर तथा उसे कर्मकांड द्वारा संपादित होने पर विवाह पूर्ण रूप और विधिमान हो जाता है। बिरादरी अथवा माता पिता द्वारा मान्यता विवाह के लिए प्रोभाव्य शर्त नहीं है। बलशम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय AIR 1996 SC 10/11। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू रीति से विधि विवाह में जब तक कि 7वां पद ना चल लिया जाए तब तक हिंदू को पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। पूर्ण विधि की अनिवार्यता नहीं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विवाह की प्रतिषिद्ध नातेदारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, आज हम विवाह की प्रतिषिद्ध नातेदारी पर एक देखते हैं। विवाह की प्रतिषिद्ध नातेदारी से तात्पर्य है दोस्तों जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो कि वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों। हिंदू विधि अधिनियम 1955 की धारा 3
दा के प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां को निम्नतः उपबंधित करता है। दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर भी कहे जाते हैं। यदि नंबर 1 दोस्तों है इसमें, यदि एक उनमें से दूसरे की पारंपरिक पूर्व पुरुष हों, या यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या यौम वंशज की पत्नी या पति रहा हो। जी हाँ दोस्तों, हिंदू की प्रतिषिद्ध नातेदारी से तात्पर्य है विवाह की प्रतिषिद्ध नातेदारी से यदि उनमें से एक से के दूसरे पारंपरिक पूर्व पुरुष हों, या यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष एवं वंशज की पत्नी या पति रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल विवाह। जी हाँ दोस्तों, बाल विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बाल विवाह और प्रतिषेधात्मक व्यादेश पर टिप्पणी। दोस्तों बाल विवाह लगातार दोस्तों ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एलएलबी एग्जाम में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करें दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों बाल विवाह को हम देखते हैं। बाल विवाह से अभिप्राय ऐसे विवाह से है जिसके दोनों पक्षकारों अर्थात वर वधु में से कोई भी बालक हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी बाल विवाह में यदि बालक और बालिका में कोई भी बालक हो, जिसके दोनों पक्षकारों में से वर वधु में से कोई भी बालक हो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार के अंतर्गत विवाह योग्य आयु लड़के के लिए न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के अंतर्गत बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 12 के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक व्यादेश हेतु प्रावधान किया गया है। जब भी न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिवाद पर या अन्यथा वह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई बाल विवाह होने वाला है या किसी बाल विवाह का ठहराव हो गया है, अतः उसका अनुष्ठान होने वाला है। जहाँ दोस्तों अब बाल विवाह पर बिल्कुल भी रोक लग गई है दोस्तों। अब बाल विवाह करना कानूनन जुर्म बताया गया है दोस्तों। हाल ही में अभी एक कानून लागू हुआ था दोस्तों, तो जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 21 वर्ष और लड़के की आयु 25 वर्ष बताई गई है विवाह के लिए। यह बहुत ही सही आयु बताई गई है दोस्तों। तो बाल विवाह पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विविवाह विवाह क्या है। जी हाँ दोस्तों, द्विविवाह दो विवाह क्या है। द्विविवाह का मतलब दोस्तों दो विवाह। हिंदू अधिनियम 1955 के पूर्व हिंदू विवाह बहुगामी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बहुगामी का मतलब बहुत सारा हुआ करता था। 1955 के पूर्व हिंदू विवाह में आप कितने भी 2-3 विवाह कर सकते हो दोस्तों, किंतु 1955 के विवाह अधिनियम के बाद धारा 5I विधिमान विवाह की आवश्यक शर्तों में एक विवाह को मान्यता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 1955 के विवाह अधिनियम 19 आने के बाद धारा 5 विधिमान विवाह की आवश्यक शर्तों में एक विवाह को मान्यता दी गई है कि हिंदू धर्म में केवल आप एक ही विवाह कर सकते हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। जहाँ दोस्तों यदि आप विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। द्विविवाह से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना विद्यमान विवाह कायम रहते हैं हुए दूसरा विवाह करना कानूनन जुर्म बताया गया है दोस्तों। यदि आपका एक विवाह हो चुका है और साथ ही आप दूसरा विवाह करते हैं, हिंदू धर्म में यह मान्यता नहीं है दोस्तों। उसके उपरांत यदि आप दूसरा विवाह करते हैं तो आपको कानूनन सजा होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 19 धारा 7 सपठित धारा 11 द्विविवाह धारा 5I के उल्लंघन को शून्य घोषित करता है तथा अधिनियम की धारा 17 द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो भारतीय दंड संहिता 494 और 495 के उपबंधों के तदनुकूल होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदू विवाह में आप तभी दो विवाह कर सकते हैं जब उसका पति या पत्नी जीवित ना हो, और यदि आप
ऐसा भी करते हैं कि आपका पति या पत्नी है और उसके उपरांत आप 2 विवाह करते हैं दोस्तों, तो आपको भारतीय दंड संहिता का प्रावधान करती है, जो भारतीय दंड संहिता के द्वारा धारा 494 और 495 के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना क्या है? दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना विवाह विधियां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब पति पत्नी में से कोई एक पक्ष की किसी युक्त कारण के बिना सहवास से अलग हो गया हो तथा न्यायालय इस बात से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गया हो कि कोई ऐसा विधिक आधार नहीं है जिसके अनुसार पुनर्स्थापना की अज्ञप्ति नामंजूर की जा सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय में जहां हो याचिका द्वारा अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिविल डेथ क्या है? सिविल डेथ क्या है? हिंदू विधि में सिविल मृत्यु के बारे में प्रावधान स्पष्टता नहीं है, किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद में बताए गए नवे आधार में परिकल्पित मृत्यु के बारे में प्रावधान करती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू विधि में सिविल मृत्यु के बारे में प्रावधान स्पष्टता नहीं है, किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 विवाह विच्छेद में बिताए गए नवे आधार जो परिकल्पित मृत्यु के बारे में प्रावधान करती है। यदि विवाह के पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक उन लोगों द्वारा जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो संभवतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि वह जीवित है तो दूसरे पक्षकार के लिए यह विवाह विच्छेद प्राप्त करने का आधार माना गया है। वस्तुतः किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष न सुने जाने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत उसकी मृत्यु की उपधारणा की जाती है, जिससे सिविल मृत्यु कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ तौर पर कहा गया है दोस्तों, इसका मतलब होता है सिविल मृत्यु का मतलब होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी का पति रहा हो या किसी की पत्नी जो दोस्तों 7 वर्ष से खो गया हो और दोस्तों 7 वर्ष से अधिक हो गए हों उसको घर वापस आए हुए और वह उसकी ना कोई सूचना है दोस्तों, ना कोई फ़ोन है, किसी भी प्रकार की सूचना ना मिलना दोस्तों, तो इसका तात्पर्य उसको मृत घोषित कर दिया जाता है अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत। और यदि उसका पति या पत्नी हो दोस्तों, यदि किसी महिला का पति 7 वर्ष से अधिक घर ना आया हो तो वह दोस्तों महिला उस पति को मृत घोषित कर दिया जाता है और वह महिला द्विविवाह का प्रावधान को प्राप्त करती है। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक घर ना वापस आया हो और उसकी कोई भी जानकारी ना प्राप्त की हुई हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत उसकी मृत्यु की उपधारणा की जाती है, जिसे सिविल मृत्यु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या हिंदू धर्म को त्याग देने वाली माता अपने आवश्यक पुत्र या संरक्षक हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार ये एग्जामों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार माता का आवश्यक पुत्र अपर्याप्त व संतान का संरक्षक होने का अधिकार पिता की भांति है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार माता का आवश्यक पुत्र अपर्याप्त संतान का संरक्षक होता है, उसी प्रकार अधिकार पिता की भांति ही होता है। उसका पुनर्विवाह अथवा धर्म परिवर्तन द्विपाद बनाम वल्यू 34 IC 632 अथवा अशस्ती हो जाना स्वतः से ही संरक्षक के अधिकार की च्युति नहीं कर सकता है। अर्थात हिंदू धर्म को त्याग देने वाली माता अपने आवश्यक पुत्र का संरक्षक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म को त्याग देने वाली माता अपने आवश्यक पुत्र का संरक्षक हो सकती है, परंतु यदि विधवा माता किसी अन्य धर्मावलंबी से विवाह करती है, जी हाँ दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, परंतु यदि विधवा माता किसी अन्य धर्मावलंबी से विवाह कर लेती है तो वह अपने पहले हिंदू पति के संतानों की संरक्षक नहीं कर सकती है, क्योंकि वह
वहाँ वे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार लालन पालन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नरेश बनाम रतन 1937 SC 976। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक नियम यह भी बताया गया है कि यदि विधवा माता किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करती है और वह अपने पहले हिंदू पति के संतानों के संरक्षक नहीं कर सकती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ वह हिंदू धर्म के अनुसार वह लालन पालन नहीं